अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 91 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बच्चे के जेंडरलेस होने का इंकशाफ पाया गया। तो आज हम मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के अड्डा पीर वली में और उस फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इस बारे में जानते हैं क्या है कि दुरुस्त खबर है या इसमें किसी किस्म की कोताही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुलशन गुलजार है भाई। तो अब हम उनकी वालदा माहिदा से इस बात का इंकशाफ लेते हैं कि आया कि ये बात वाकई सच है या इसमें किसी किस्म की कोताही है। जी, ये बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर साहब के कहने पे हम तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका बेटा बन जाएगा। तो इसी सहारे पे मैं बार बार इसको जाके चेकअप करवाती रही हूँ लाहौर सर्विस हॉस्पिटल में। पहले तो कई हॉस्पिटल में गई, चिल्ड्रन में और काफ़ी हॉस्पिटल में, लेकिन अब जो इसका एक ऑपरेट हो चुका है, उन्होंने कहा है कि आपका बेटा बनेगा, जल्दी इसका ऑपरेट करवा लें, लेट ना करें। तो फिर अब तो आपको पता है कि हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में कोरोना वायरस की वजह से वो दाखिल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था जल्दी करवा लें ऑपरेट इसका। तो सुनने में आया कि बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन की जानिब से भी आपके साथ रब्ता किया गया है, तो उन्होंने भी आपके बच्चे के ऑपरेट की यकीन दहानी आपको करवाई है। क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? जी, मेरी बात उनसे हो चुकी है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनसे और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे का ज़िम्मा किसने लिया है। तो अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह इसकी ज़रूर जज़ा दे और मैं बहुत दुआएं देती हूँ उनको। चले माशाल्लाह, सुनने में यही आ रही है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनका जो भी मसला है वो इंशाल्लाह हल करवाए। तो अब हम उस भाई से बात करते हैं कि उन्हें किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आया कि माली हैं, तालीमी हैं या माशरती हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि आपको माशरती तौर पर लोगों की तरफ से किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे लोगों की तरफ से काफ़ी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ताकि मैं आपको लोग मतलब कि किस तरह तंग करते थे? आया कि आपके साथ ठीक रहते थे या आपको तंग करते थे? आया कि हमारा जो माशरा है वो बिल्कुल डी ग्रेड करने में ए ग्रेड पर खड़ा है, वो लोगों को इस तरह डी ग्रेड करता है आया कि वो खुद ए ग्रेड पर हों। तो आप ये बताइएगा कि आपके साथ लोगों का क्या रद्द अमल था? लोगों का ये रद्द अमल था कि वो मुझे छेड़ते थे कि आप लड़की हो तो आप लड़कियों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। तो बस यही है मसला। ज़्यादा कभी कभी लोग मुझे तंग भी करते थे काफ़ी ज़्यादा। और तो जाना बाहर। आप बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं या गर्ल्स स्कूल में? बॉयज़ स्कूल में। आप मतलब कि बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं। तो नाजरीन, इनका ये कहना है कि जब ये पैदा हुआ तो ये लड़की थी। तो जैसे जैसे वक्त बीता इन्होंने चेकअप करवाया लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल से, तो ये बाद में पता चला रिपोर्ट्स के ज़रिए कि ये लड़का है और उसके बाद माशाल्लाह इनकी दाढ़ी भी उतर आई। तो वालदैन इस बात पर और पुख्ता हो गए कि ये उनका वाकई ही बेटा है। तो हम इनकी वालदा माहिदा से जानेंगे कि उन्हें किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा केस है जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपको किन किस्म की अच्छाइयाँ मिली या लोगों की तरफ से सपोर्ट मिली। इब्तदाई तौर पर जो भी ऐसा कोई भी केस होता है जो यूनिक होता है, लोग उसे डिग्रेड करते हैं और जो भी ऐसी फैमिली होती है उन्हें मुश्किलात में डालते हैं। तो हम उनकी वालदा माहिदा से जानते हैं। जी, बस बचपन में तो मुझे इतना नहीं मुश्किल लगा, 6-7 साल तक। तो जब मैंने इनको चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा कि बेटा है, तो फिर घर से ही बात निकल गई। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा है, कोई कहता है ये बेटी है। थोड़ी बहुत मुश्किल तो हुई हैं, इधर इलाके में भी थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इधर लोग अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अब तो उधर हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी जाना, बच्चे को लेके जाना, जब वो टाइम देते थे उसको फेस करना। कभी खर्चा नहीं होता, कभी बच्चे छोटे होते हैं घर में, वो सारी मुश्किलात थी। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उनको मैंने फ़ेस किया है। एक इसका ऑपरेट करवा लिया है मैंने, अब देखते हैं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। जी, तो वो कह रहे हैं कि एक ऑपरेट भाई का हो गया है। तो उनका ये कहना है कि डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि 7 साल तक जब ये बच्चा जा पहुंचेगा तो इसका एक ऑपरेट हो जाएगा। तो वालदैन उसे लेकर गए, तो ये भी सुनने में आई है कि आप उसे लेकर जाकर वापस आ गई, तो इसकी क्या वजह थी? जी, 7 साल का था तब, ये छोटा था, तो मुझे खौफ सा आ गया कि पता नहीं क्या बने। ऐसा कभी सुना तो नहीं है कि बेटी से बेटा बन जाए। तो मैं फिर भाग आई, वापस घर चली आई। वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, मैंने इसको लेके नहीं आना था। जैसे डॉक्टर साहब बताएं मरीज़ को चाहिए वैसे ही करना चाहिए, वो गलत नहीं बताते, बिल्कुल सही बताते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जहाँ पे ये इसने 6-7 माह में ये ठीक मर्द बनना था, अब 2-3 साल लगेंगे, तो मुश्किल ज़्यादा आएगी।
جی تو دیکھیں چھوٹی سی غلطی کے باعث اب زیادہ اس چیز پر عرصہ لگے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اب ہم بھائی سے جانتے ہیں کہ دشواریوں کے علاوہ ان کی دلی اب کیا تاثرات ہیں، ان کے دل میں اب کس قسم کی خوشی ہے، کیا آیا کہ اگر وہ لڑکا بن جائیں تو؟ میرے دل میں بہت خوشی ہے کہ میں لڑکا بن جاؤں گا اور میں مکمل مرد بن جاؤں گا، تو میں مطلب کہ باہر بھی آ جا سکتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتا ہوں، اسکول بھی پڑھ سکتا ہوں، جس طرح میرا دل چاہے میں ویسا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مرد جو بن جاؤں گا باہر پھر نکلنے میں کوئی مطلب کہ پردہ وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اسی ڈس ابلٹی کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اب ہم ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں تعلیمی طور طریقت میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آیا کہ اب یہ پڑھ رہے ہیں یا اب صرف گھر رہتے ہیں؟ میں ساہیوال بورڈ کی طرف سے داخلہ بھجوایا ہوا ہے، کیونکہ میں اسکول جاتا ہوں تو مجھے اسکول میں بچے تنگ کرتے ہیں، تو میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ دیکھیں اس نوجوان نے انشاءاللہ، اس لڑکے نے اپنی تعلیمی جو ٹینیور ہے اسے ختم نہیں کیا، لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کے باعث اس نے تمام تر تعلیمی اپنا سلسلہ جاری رکھا اور تمام تر لوگوں کی ڈی گریڈ کی سوچ کو ختم کیا۔ کیمرہ مین تبسم حسین کے ساتھ غلام دستگیر، اوکاڑا۔